नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। दो बात करूंगा दोस्तों, एक सैलरी की और एक आपके नियमितीकरण की। लेकिन उसमें दोस्तों एक कंक्लूजन है, ये है कि जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो क्या उनको नियमित नहीं किया जाएगा? इसका रीज़न हम बता रहे हैं कि किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, तब आप बताना। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 2017 में हरीश रावत सरकार थी। उन्होंने दोस्तों कवायद शुरू की थी कि भाई ओपनर और पीआरडी और संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। सेवा काल 10 साल से घटाकर उन्होंने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया जाए। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं 5 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उनको नियमित किया जाए। इस पर भी आपत्ति हुई और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। आज तक हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों को कोई जानकारी है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों लगातार नियमितीकरण की मांग उठ रही है। अब धामी सरकार की घोषणा के बाद कर्मचारियों को थोड़ा उम्मीद मिली है। उनकी निगाहें फिर सेवा अवधि और कट ऑफ पर है। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो देखिएगा। पहले आप ये भी देख लीजिए साथ साथ कि यहाँ पर ये ट्विटर पर सीएम धामी उत्तराखंड क्या लिखा है, ओपनल और संविदा कर्मियों के नियमित करने के लिए शीघ्र ही ठोस नीति तैयार की जाएगी जनता के सुझाव के आधार पर। देखिए फिर ध्यान से सुनिए, जनता के सुझाव के आधार पर प्राथमिकता। देखिए अब दोस्तों जो एक रिपोर्ट आई है, हाल ही का न्यूज़पेपर है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि नौकरी की अवधि तय करेगी नियमितीकरण की अनियमितीकरण का फॉर्मूला। भाई ठीक है, यहाँ पर जो पूर्व में हरीश रावत सरकार थी तब 5 साल के लोग सरकारी हो रहे थे, ठीक है, एक कारण। दूसरा क्या है, अब आप बोल रहे हैं कि जिनको 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उन जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों, वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 10 साल की सेवा जिनको पूरी हो चुकी है उनको ही नियमितीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। ऐसा हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते जब तक दोस्तों कुछ ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में 10,000 तो ऐसे लोग हैं जिनको 5 साल पूरे हो चुके हैं और 6,944 ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों को काउंट कर लूँ तो भी लगभग 17,000 लोग बैठ रहे हैं। क्या 17,000 लोग सरकार नियमित नहीं कर सकते? और 21,599 लोग वर्तमान में कर रहे हैं कार्य। पदों की संख्या भी देखिएगा, ये है दोस्तों पदों की संख्या। इससे पूर्व भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 10 साल सेवा करने वाले ही क्यों सरकारी होना चाहते हैं? 5 साल वाले को क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? उनकी क्या गलती है? हमने एक रिपोर्ट और भी दिखाई थी जिसमें लिखा था कि न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जाकर मेरी पूर्व वीडियो भी देखिएगा, जिसमें 4-5 साल की सेवा करने वाले लोग भी सरकारी हो चुके थे किसी कारणवश या कुछ जो भी रहा होगा रीज़न, और अब 5 साल की सेवा करने वाले सरकारी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप ए की पोस्टें हैं खाली 3,497, ग्रुप बी की 4,709, ग्रुप सी की 8,206, ग्रुप डी की 42,478। इस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो 66,847 वैकेंसीज अभी वैकेंट हैं, खाली हैं, जिसमें से लगभग 17,000 लोगों को ही क्या बनना है। ये न्यू रिपोर्ट है, यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2025 की। अब वो लोग, मैं एक और भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ बात, कि वो लोग जिनको 5 साल से अधिक तैयारी करते करते हो चुके हैं उनका क्या होगा? क्या इससे पदों की संख्या घटेगी? बिल्कुल घटेगी दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पदों की संख्या तो जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं उनमें कटौती होना स्टार्ट हो गया। वन विभाग में दोस्तों सुन लीजिए, मैंने पहले भी पूर्व में भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने विश्वास किया है उसके लिए धन्यवाद। मैंने पूर्व में वीडियो में बोला था कि जो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ रही है वो 600 पदों पर नहीं आएगी। ये हम आज आपको बोल रहे हैं, कम पद आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का अगर प्रयास रहेगा, आप लोगों की दोस्तों उम्मीद रहेगी, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, तो यकीन कीजिए 600 प्लस पदों पर भर्ती आ सकती है। करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को लाइट में लाना है। अब तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती क्यों नहीं आई है? सुनने में तो हमें दोस्तों ये आया है कि ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कनिष्ठ सहायक भर्ती के साथ आने वाली है, पर गलत है। आप कनिष्ठ सहायक भर्ती के साथ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती ना लाएं, अलग अलग मौका मिले। लगभग सुनने में ये भी आ रहा है कि जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है लगभग 300 पद आने वाले हैं। खैर, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ, और मैं ये मुद्दे पे बात पे ये आ रहा हूँ कि जिन लोगों को 5 साल से अधिक सेवा हो चुकी उनका क्या होगा? जिनको 5 साल पूरे हो चुके उनका क्या होगा? सरकार क्या समय समय पर नियमितीकरण करेगी? नंबर 1।
क्या दोस्तों जो कोरोना काल में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, चाहे वो नर्सेज हों हमारी, चाहे अन्य लोग हैं, उनको हटा दिया गया है, ये आप भी जानते हैं। क्या उनको सरकार दोबारा से बहाल करेगी? तीसरा ये है न्यूज़पेपर की कटिंग है, जीबी पंत संस्थान के आउटसोर्स कर्मियों पर फिर लटकी सेवा समाप्ति की तलवार। भाई ये क्या चल रहा है? 1 अप्रैल से वेतन नहीं देने के निर्देश दिए हैं, संस्थान में स्वीकृत 36 पद, जिसमें सेवारत हैं 250 आउटसोर्स कर्मी। देखिए ये लोग इनका पूरा मामला मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था। ये लोग हाई कोर्ट में गए, माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर पद नहीं है तो पद स्वीकृत कराइए, लेकिन इनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए। यदि किसी के खिलाफ कोई कानूनी या कुछ अन्य कोई कार्रवाई चल रही है तो बात अलग है, नहीं तो इनको नियमित किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं फटाफट आप पूरी जानकारी। आउटसोर्स कर्मियों के 36 पद स्वीकृत है, लेकिन यहाँ 225 आउटसोर्स कर्मी सेवा दे रहे हैं। 2017 22-23 में आउटसोर्स कर्मियों को हटाए जाने के आदेश हुए थे, लेकिन आंदोलन के बाद शासन व संस्थान प्रशासन बैकफुट पर आया था। अब सचिव के पत्र के बाद फिर से गतिरोध का माहौल सामने आ चुका है। अब बात यह आ रही है दोस्तों, इन लोगों का क्या होगा, या जो हट चुके हैं उन लोगों का क्या होगा। निदेशक के सामने अपना पक्ष ये रख चुके हैं। देखिए संस्थान में सेवारत आउटसोर्स कर्मी निदेशक के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। कर्मियों का कहना है कि संस्थान प्रशासन ने संस्थान के ढांचागत विकास के सापेक्ष आउटसोर्स कर्मी तैनात हुए, लेकिन बार बार उन्हें हटाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। अब दोस्तों ये गलत है। देखिए एक पद तो वो होगा जिसके सापेक्ष आउटसोर्स कर्मी है, रखा हुआ है, ठीक है। इस पद के अगर वो नियमित भी होगा तो इसी पद के सापेक्ष होगा, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यानी कि ये पद अगर खाली था, अगर ये लोक सेवा आयोग जाना था तो इसको लोक सेवा आयोग अब तक चला जाना चाहिए था। तो फर्क तो पड़ेगा नियमितीकरण का, बच्चों पर बहुत सारी पोस्टें दोस्तों आएंगी, नहीं आएंगी, कम पोस्टें हो जाएंगी, ये तो संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जिन पर आउटसोर्स लोग काम कर रहे हैं उस पद के सापेक्ष अधिकांश लोग ही काम कर रहे हैं, यानी कि ये पहले से ही भरा हुआ पद है और उसी के सापेक्ष यहाँ पर पद रखे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस पद के सापेक्ष नहीं रख रखा है, एक्स्ट्रा लोग रख रखे हैं, वो पद आपका चला जाएगा लोक सेवा आयोग या UKSSC चला जाएगा। तो उस पद पर अगर नियमितीकरण होगा तो उस पद पर लोग ये नियमित करेंगे, तो वो पद फिर दोबारा से लोक सेवा आयोग या UKSSC नहीं जाएगा। इससे पदों की संख्या तो कम तो होगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। अब यदि सरकार की नियत में ये है कि हाँ इनको सरकारी करना है, इनको नियमित करना है, तो निश्चित रूप से दोस्तों पदों की संख्या जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए सोचने का विषय जरूर होगा। और आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं दोस्तों जिनको हटा दिया गया है, उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है, उनको दोबारा से दोस्तों बहाल किया जाए। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या 5 साल की जब हरीश रावत की सरकार की थी तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि 5 साल वालों को सरकारी किया जाए, तो अब क्यों नहीं करना? अब भी तो किया जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 10 साल या 15 साल की सेवा वालों को किया जाइए, और यदि कर भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कीजिए। 10 साल वालों को करिए, 15 साल वालों को करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या समय समय पर सरकार इस तरह की नियमितीकरण का फैसला लेती रहेगी? हर 10 साल बाद में इन लोगों को रखती रहेगी? तो आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका चैनल है दोस्तों, हमेशा आपको सपोर्ट करता रहा हूँ, करता रहूँगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।